श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास कथा श्रृंखला के 24वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं इस पवित्र सावन महीने के। इसीलिए यदि आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो इस कथा के बाद वे भी अवश्य सुने और अपने जीवन को शिव भक्ति के मार्ग पर आगे लेकर जाएं। अब सुनिए आज की कथा। एक बार की बात है, सनत कुमार ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवादिदेव महादेव, इस संसार में मनुष्य अपनी अज्ञानता में कई प्रकार के घोर पाप करता है। कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जिनकी क्षमा असंभव लगती है। ऐसे पापी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो सकता है? क्या कोई ऐसा सरल मार्ग है जिससे वे अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें? भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, हे सनत कुमार, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी है। सुनो, सभी महीने में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में मेरा नाम जपना, मेरी कथा सुनना और मेरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता है। श्रावण मास की महिमा इतनी अपार है कि यह नरक में गए जीवों का भी उद्धार कर सकती है। इसके बाद भगवान शिव ने एक विस्तृत कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, मगध देश में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। शुरुआत में वह बहुत धार्मिक और प्रजापालक थे, लेकिन धीरे धीरे कुसंगति में पड़कर वह अहंकारी और क्रूर हो गए। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, निर्दोष लोगों को सताया और धर्म के सारे नियमों को तोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों का अपमान किया और गरीबों की संपत्ति हड़प ली। जीवन भर वह केवल पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पापों के कारण यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां उसे घोर यातनाएं दी गई, जिसका वर्णन भी संभव नहीं है। लेकिन उसके पाप इतने अधिक थे कि नरक की यातनाएं भोगने के बाद भी उसका उद्धार नहीं हुआ। अंत में उसके कर्मों के फल के रूप में उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। वह पिशाच बनकर भटकता रहा, भूख और प्यास से तड़पता हुआ। उसकी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। वह एक पेड़ पर रहता था और आने जाने वालों लोगों को डराता था। उसी समय एक बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मपरायण वैश्य, जिसका नाम माधव था, मथुरा की यात्रा पर निकला। वह श्रावण मास के पावन महीने में भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा रहा था। रास्ते में रात हो गई और उसने उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया जिस पर वह पिशाच रहता था। जैसे ही माधव उस पेड़ के नीचे लेटा, पिशाच ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। अब पिशाच की शक्ति के कारण माधव बेहोश हो गया। अगले दिन माधव होश में आया और उसे कुछ भी याद नहीं था। बस उसने अपनी यात्रा जारी रखी और मथुरा पहुंच गया। मथुरा में वह सीधे एक मंदिर में गया, जहां श्रावण मास के उपलक्ष्य में एक महान कथावाचक श्रावण महात्म्य की कथा सुना रहे थे। उस कथा में 24वें अध्याय का पाठ हो रहा था, जिसमें भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि श्रावण मास में मेरी कथा सुनने मात्र से महापापी का भी उद्धार हो जाता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, पिशाच जो माधव के शरीर के अंदर था उस कथा को सुनने लगा। कथा के हर शब्द ने उसके पापों को जलाना शुरू कर दिया। श्रावण मास की महिमा और शिव महिमा से जुड़े शब्द उसके कान में पड़ते ही उसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। वह पिशाच अपने किए हुए पापों पर पछताने लगा और उसके हृदय में भक्ति का उदय हुआ। कथा समाप्त होते ही एक अद्भुत घटना घटी। पिशाच का शरीर माधव के शरीर से बाहर निकला। उस भयानक पिशाच के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वह एक दिव्य रूप में बदल गया। स्वर्ग से एक विमान आया और उस विमान पर बैठकर वह पिशाच
सीधे विष्णु लोक को चला गया। माधव यह देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। यह कथा हमें बताती है कि श्रावण मास में की गई पूजा, भजन और कथा का श्रवण करने से पापी से पापी व्यक्ति भी अपने दुखों से मुक्त हो सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जैसा कि मैंने इस कथा के शुरुआत में बताया था कि श्रावण महीने के कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं, इसीलिए आप सभी श्रावण मास महात्म्य की कथाएं सुने और अपने जीवन को शिव भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाएं। यदि आप चाहते हैं कि सबके पाप नष्ट हो तो उन सभी को ये वीडियो शेयर करें। जो कोई भी श्रावण मास में इन कथाओं को सुनता है उनके पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव की कृपा मिलती है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।